धनखड़ के इस्तीफे से सरकार का एजेंडा इधर उधर हुआ है, लेकिन विपक्ष की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष के नेता आज बिहार में हो रहे वोटिंग लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी करके आए थे और आज दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर जमकर शोर मचाया। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। दोनों सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद ऑपोजिशन के तमाम एमपीज ने पार्लियामेंट के गेट पर प्रोटेस्ट किया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी इंडिया अलायंस के तमाम नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है चुका। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जहां जहां चुनाव में हार का डर सताता है, वहां वहां बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराती है। पहले यूपी में, फिर महाराष्ट्र में यही फॉर्मूला अपनाया गया। अब बिहार में चुनाव आयोग को आगे करके बीजेपी विरोधियों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट के रिवीजन पर सवाल उठाए और बीजेपी पर निशाना साधा तो रविशंकर प्रसाद ने कहा इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। वोटर्स के वेरिफिकेशन पर वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए हैं। ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं।